नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुड्डू में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे क्लास 6 to 8 के लिए क्वालिफ़िकेशन डिटेल के लिए बारे में, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का बीएड का ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इसमें मैं बता दिया हूँ इसमें कि कोई भी बीएड की ज़रूरत नहीं है। बीएड क्वालिफ़िकेशन इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आप स्टेट हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। अब कौन स्टेट में कौन भर सकता है इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। बीएड पहला नंबर तो बता देना चाहता हूँ कि बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टेट करना पड़ेगा और स्टेट करने के लिए आपको बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। अदर सब्जेक्ट में बीएड की ज़रूरत होती है, जो टेक्निकल होते हैं उनमें बीएड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें खुद क्वालिफ़िकेशन डिटेल होता है जो एमटेक बीटेक वाले के लिए होता है। तो एमटेक बीटेक वाले के लिए बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए 6 to 8 क्लास के लिए 9, 10 और 11, 12, इसमें बहुत यूट्यूबर का कहना है कि 6 to 8 क्लास के लिए क्वालिफ़िकेशन डिटेल कम रखा जाएगा, 9, 10 के लिए कम रखा जाएगा, 11, 12 के लिए यही वो रहेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है। 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 में क्वालिफ़िकेशन डिटेल सेम रहेगा। अब क्यों सेम रहेगा ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें बीएड की ज़रूरत होता है। टीचर बनने के लिए बिना बीएड का आप बन ही नहीं सकते हैं टीचर। तो अगर इसमें अगर नहीं बन रहा है तो सबसे पहले बीएड की जगह पे आपको कम से कम बीटेक होना ज़रूरी है। बीटेक हैं तभी आप कंप्यूटर टीचर बन पाएंगे, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर टीचर बीटेक नहीं है तो कंप्यूटर टीचर नहीं बन पाएंगे। देखिए बीसीए वाला भी कर सकता है, लेकिन बीसीए वाला जो है कि कंप्यूटर टीचर का डिग्री नहीं हो पाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि बीएड का डिग्री नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर बीसीए वाला के लिए अगर एमसीए है या फिर कोई भी मास्टर डिग्री है तो बीसीए वाला कर सकता है, क्योंकि बीएड का जो डिग्री होता है कम से कम बैचलर डिग्री जो होता है बीएड के बराबर हो गया, तो उसके ऊपर के लेवल का एक डिग्री उनके साथ होना चाहिए। क्योंकि बीसीए 3 ईयर्स का होता है और उसमें कम से कम 1 ईयर्स और चाहिए तभी हो पाएगा। 4 ईयर्स होगा तो आपका बीएड का डिग्री और इसमें कम से कम टेक्निकल डिग्री मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को इतना पे शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन डिटेल रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, या इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स होना चाहिए। सबसे पहले 50% आपके पास मार्क्स है तो भी इस फॉर्म के लिए आप भर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो पहले देखिए, पहला हम बता रहे हैं लेवल ए, ठीक है, DO, ठीक है, ACC, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किए हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन आप लेवल ए का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपको लेवल ए भी चाहिए और पीजी डिग्री भी चाहिए, मास्टर डिग्री भी चाहिए। चलिए अगला बात करते हैं। तो देखिए बीई, यानी कि बीई किससे? कंप्यूटर साइंस। अगर बीई किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं तो कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, ठीक है। आप बीई किए हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या इसमें से देखिए, और बीटेक किए हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी से, ठीक है। तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी, ठीक, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी से, ठीक, और इंस्टीट्यूट से भी। समझ में आ रहा है? यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट दोनों मान्य होंगे। चलिए हम तीसरा बात करते हैं। तो डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉर्डेड बाय गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है। आप इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट दोनों हो जाएंगे। तो चलिए अगला बात करते हैं बीई और बीटेक डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से होना हो जाएगा तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री, पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि PGDCA सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस। जी, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आप मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस से किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, यूनिवर्सिटी से तो भी मान्य है, चाहे MCA किए हैं तो भी मान्य है, ठीक है, वो भी
क्या यूनिवर्सिटी, रिकॉर्डेड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला ही मान्य है। चलिए आगे बात करते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कि कंप्यूटर साइंस से आप क्या ग्रेजुएशन किए हैं या बीसीए किए हैं, दोनों में से एक हो। ठीक, या तो ये किए हैं या तो बीसीए किए हैं, लेकिन इसके साथ क्या रहना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 3 साल का होता है, ये भी 3 साल का होता है। तो मास्टर डिग्री अगर होगा तो ये 2 साल का हो जाएगा, तो 5 साल हो जाएगा, तो न्यूनतम इसमें 4 साल होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9th-10th हो, चाहे 11th-12th हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि आपको बोल रहा है मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, क्या चीज़, यूनिवर्सिटी से, एंड ठीक है वह इन एनी सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट से आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म, या तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब इससे रिलेटेड, ये मास्टर डिग्री से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए अगला बात करते हैं। बी लेवल आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, यानी कि आपको पीजी होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, और प्लस में बी लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए फिर अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सी लेवल। ठीक है, सी लेवल आप अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सी लेवल के साथ क्या क्या लगेगा इसमें भी बता देते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉर्डेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन डिग्री वाले के लिए अगर सी लेवल आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। या तो फिर आप एमसीए किए हुए हैं 6 महीना का। ठीक है, अगर 6 महीना का नहीं, 6 सेमेस्टर का, यानी कि 3 साल वाला एमसीए किए हैं या 2 साल वाला किए हैं, ये दोनों भर सकते हैं इस फॉर्म को लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई देता हूँ। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।